नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंट डेटा ऑन बैंक फ्रॉड एंड एनपीए के बारे में। तो आए दिन हम लोग को कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है कि बैंक फ्रॉड हुआ है किसी के साथ। तो आइए जानते हैं इस डेटा के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भगवत करत, अमाउंट इन्वॉल्व इन बैंक फ्रॉड एज वेल एज सिलेक्टेड फाइनेंस सेल इंस्टीट्यूशन हैज़ डिक्रीज बाई 8% इन पास्ट 2 ईयर। यानी कि अकॉर्डिंग जो अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फाइनेंस कौन है, भगवत करत है, उनके अनुसार बताया गया है कि जो भी अमाउंट है क्या है इन्वॉल्व है बैंक फ्रॉड में, और जो भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो क्या है डिक्रीज हो रहा है कितने से, तो पास्ट 2 साल में मतलब पिछले 2 साल में 8% वो क्या हुआ है डिक्रीज हो गया। ठीक है, और जो अमाउंट है वो डिक्रीज कितना से कितना हुआ है, तो 32,178 करोड़ 2019-20 में था, और वो कितना हो गया है, तो 3,785 करोड़ हो गया 2021-22 में। ठीक है, तो 32,000 से 3,700, देखिए कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा अमाउंट क्या हुआ है डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो मतलब 32,178 करोड़ से कितना था 19-20 साल ईयर में था। ठीक है, और अभी कितना, तो कितना उसमें डिक्रीज हुआ, तो 3,185 करोड़ 21-22 में हुआ। ठीक है, अब आइए जानते हैं की पॉइंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डेटा। जो गवर्नमेंट डेटा के द्वारा ये जो गवर्नमेंट का डेटा है उसका कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, एज पर आरबीआई डेटा इन 2020 एंड 2021 फ्रॉड इन्वॉल्विंग RS 11,800 वे डिटेक्टेड। मतलब जो आरबीआई द्वारा डेटा रिलीज किया गया है जो 2021 का, तो उसमें फ्रॉड कितना का इन्वॉल्व किया गया है, तो 11,800 डिटेक्ट किया गया है। कितना डिटेक्ट किया गया है, तो 11,800 का। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GNPA बोलते हैं, वो इंडिया का है जो कितना डिक्रीज हुआ है, टू 5.9%। इट इज़ लोएस्ट इन 6 ईयर, और ये सबसे मतलब लोएस्ट हुआ है पिछले 6 सालों में, ये लोएस्ट है। कितना तक डिक्रीज हो गया, तो 5.9% तक। ठीक है, क्या डिक्रीज हुआ है, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हाउएवर NPA रेशियो इज हाईएस्ट एमंग कंट्रीज। India's NPA is highest after Russia that reported bad loan of 8.3%। लेकिन जो NPA है, ठीक है, तो NPA क्या है, अभी हाईएस्ट है सारे कंट्री में। सबसे ज़्यादा किसका है, रसिया का है, उसके बाद से इंडिया का है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ NPA रेशियो इंडिया इज फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका विथ 5.2% ऑफ NPA रेशियो। अगर NPA रेशियो में देखा जाए तो इंडिया की किसके फॉलोड किया गया है, तो साउथ अफ्रीका का, जो कितना है 5.2% NPA रेशियो उसका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो चाइना हैज़ NPA रेशियो ऑफ 1.8%, इंडोनेशिया हैज़ 2.6% NPA रेशियो, वाइल US हैज़ NPA रेशियो ऑफ 1.1%। USA NPA इज लोएस्ट एमंग ऑल, और सबसे कम अगर NPA की बात करें तो यहाँ पे बाकी सारे कंट्री को भी कंसीडर किया गया, जिसमें चाइना का कितना है 1.8 है, 2.6 किसका है, तो इंडोनेशिया का, और सबसे कम की अगर बात करें तो किसका, USA का है। ठीक है, वो कितना है, तो 1.1% है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, डेटा में। अब देखते हैं एक्स ग्रेशिया रिलीफ प्रोवाइडेड बाय इंडिया। जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ है वो प्रोवाइड किया गया है इंडिया के द्वारा, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड एक्स ग्रेशिया रिलीफ टू सेवरल एलिजिबल बोरोवर्स इन लाइट कोविड-19 सिचुएशन। और जो कोविड-19 के सिचुएशन में क्या किया गया, इंडिया द्वारा एक्स ग्रेशिया रिलीफ को प्रोवाइड किया गया जो भी एलिजिबल बोरोवर थे, ठीक है, उनको। तो रिलीफ वेयर प्रोवाइडेड थ्रू वे ऑफ पेमेंट ऑफ द डिफरेंट बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो रिलीफ कैसे प्रोवाइड किया गया, थ्रू द वे ऑफ पेमेंट, पेमेंट के तरीके से किया गया। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, देखिए 2 तरह का इंटरेस्ट होता है, आप पढ़े भी होंगे क्लास 7th में। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल में नॉर्मली इंटरेस्ट जुड़ता है, और कंपाउंड में जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो अराउंड 19.92 करोड़ बोरोवर्स हैव बीन बेनिफिटेड, और इससे लगभग 19.92 करोड़ बोरोवर को क्या हुआ, फायदा हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा, तो एक्स ग्रासिया रिलीफ के द्वारा, जो इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया गया है। एन एक्स ग्रासिया अमाउंट ऑफ RX 6,474 करोड़ हैव बीन प्रोवाइडेड ऑफ देम, और कितना अमाउंट प्रोवाइड किया गया है, तो 6,474 करोड़ प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो आई होप ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है NPA का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, करते हैं। तो देखिए, NPA इज ए लोन। NPA क्या है, एक लोन है, और एडवांस, या फिर इसको एडवांस भी बोल सकते हैं, यानी कि एडवांस में कोई पैसे लेना, विच आर इन डिफॉल्ट, जो क्या डिफॉल्ट में है, यूजुअली बिकॉज द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट हैव बीन पेड फॉर 90 डेज।
नोट हैव बीन पेड फॉर 90 डे। इसमें क्या होता है कि एनपीए में आप 90 दिन तक कोई भी मतलब पैसा ले सकते हैं एडवांस में, और 90 दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका उसमें लगता है। तो एनपीए आई होप समझ गए होंगे कि एनपीए क्या है, एक तरह का लोन है जो एडवांस में लिया जाता है और 90 दिनों तक उस पर कोई भी पैसा नहीं लगता है, उसके बाद से उस पर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल लगता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं जीएनपीए के बारे में। जीएनपीए का मतलब होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो जीएनपीए आर डिफाइंड एज ए सम ऑफ ऑल द लोन्स डिफॉल्टेड बाय इंडिविजुअल्स हु हैव रिसीव्ड लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जीएनपीए मतलब क्या करता है, डिफाइन करता है जितने भी लोन है सबको, जो इंडिविजुअल्स उसको लिए हैं, रिसीव किए हैं किसके द्वारा, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसके द्वारा। तो उसको क्या बोला जाता है, जीएनपीए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।